सीईओ ने अभी अभी अपनी पत्नी को तलाक दिया था और अपनी बॉस और उसके बेटे को एक अरबपति के भोज में ले गया था। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने कार्यक्रम स्थल पर अपनी पूर्व पत्नी और बच्चे की तस्वीरें देखी। उसकी पूर्व पत्नी ने एक सुंदर गाउन पहना हुआ था। वह अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत दिख रही थी क्योंकि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ खुशी खुशी बातचीत कर रही थी। सीईओ तुरंत क्रोध से अंधा हो गया। अपनी बॉस को छोड़कर वह अपनी पूर्व पत्नी से भिड़ने के लिए दौड़ा। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि अपने बच्चे के जन्मदिन की पार्टी की मेजबानी किसी अन्य व्यक्ति को क्यों करने दी और उसने उसे क्या समझा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस दूसरे व्यक्ति का उसने उल्लेख किया था वह वास्तव में उसकी पूर्व पत्नी का सगा भाई था और महिला ही आज के भोज की असली नायिका थी। यह पता चला कि उसकी पूर्व पत्नी असल में $1 ट्रिलियन के अमीर परिवार की चौथी युवती थी। उसके 3 बड़े भाई थे जो सभी उससे बेहद प्यार करते थे। 3 साल पहले जिस सीईओ को वह सच्चा प्यार मानती थी उससे शादी करने के लिए अपनी पहचान छिपाई थी। उसने न केवल गृहिणी बनने के लिए अपना करियर छोड़ दिया बल्कि सीईओ के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से अपने परिवार के नाम का उपयोग भी किया। 3 साल बाद जब वह गर्भवती हुई तो उसके भाइयों ने उसके लिए कई तरह के सरप्राइज तैयार किए। हालांकि सीईओ ने काम में व्यस्त होने का दावा करते हुए उसे 3 प्रसव जांचों में अकेले जाने के लिए छोड़ दिया। लेकिन एक चेकअप के दौरान उसे यह जानकर झटका लगा कि उसका व्यस्त पति वास्तव में उसी अस्पताल में था, अपनी बॉस और उसके बेटे के साथ। बॉस के बेटे ने सीईओ को डैडी तक कहा। जब उसने सीईओ से सच्चाई के बारे में पूछा तो बच्चे की रक्षा करने के लिए उसने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया जिससे उसका गर्भपात होने वाला था। अपने पति को अपनी बॉस और उसके बच्चे के साथ जाते हुए देखकर उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रही थी। सौभाग्य से उसके 3 भाई ठीक समय पर आ गए। ऑपरेशन रूम में ले जाए जाने से पहले उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे डर था कि उसके भाई उससे नाराज हो जाएंगे, लेकिन उसका परिवार उसके साथ मजबूती से खड़ा था। जब वह ऑपरेशन रूम में जीवन और मृत्यु के बीच पड़ी थी तब सीईओ अभी भी अपनी बॉस के साथ मजे कर रहा था। जब सर्जरी के लिए सहमति पत्र पर उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता थी तो उसने बॉस की वजह से बेरहमी से फोन काट दिया। उसके भाई ने गुस्से में फोन फेंक दिया और आखिरकार उसने ही फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। सीईओ के साथ अपनी एक बार की खूबसूरत यादों को याद करते हुए उसने आखिरकार अपने प्यार को त्यागने और बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद तलाक लेने का फैसला किया। जब उसे सीईओ की जरूरत नहीं रही तो वह आ गया। अपनी कमजोर पत्नी को देखते हुए वह अभी भी अपने व्यवहार के लिए बहाने बना रहा था। यह स्पष्ट हो गया कि सीईओ ने कभी भी अपनी पत्नी और बच्चे की परवाह नहीं की थी। तब तक वह पूरी तरह से विश्वास खो चुकी थी और उसने तुरंत तलाक का प्रस्ताव रखा। तब भी सीईओ को लगा कि उसकी पत्नी सिर्फ गुस्सा दिखा रही है। उसने उसे डांटा और कहा कि वह सिर्फ एक बेरोजगार गृहिणी है जो उसके बिना खाना नहीं खा सकती। उसने सवाल किया कि वह उससे तलाक कैसे ले सकती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस बेकार गृहिणी की उसने बात की थी वह वास्तव में $1 खरब की उत्तराधिकारी थी। उसके पास जो कुछ भी था वह सब उसकी पत्नी से आया था और उसे जल्द ही इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी।